अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 लास्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 71 में आज जो हम बात करेंगे डेवलपिंग एंड डीबगिंग। जब भी कोई कोड डेवलप किया जाता है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट की जाती है, ऑब्वियसली उसको दो स्टेप्स में से गुजारना बहुत जरूरी है। नंबर 1 टेस्टिंग, नंबर 2 डिबगिंग। ये दो स्टेप आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर या किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर। जैसा कि आपने एक फेमस टूल का नाम, फेमस मेथड का नाम सुना होगा जिसका नाम है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और अगर स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर के लिहाज से बात करें, कंप्यूटर के लिहाज से, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद यानी कोडिंग लिखने के बाद आपके पास दो फेजेस जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 टेस्टिंग, नंबर 2 डिबगिंग। तो आज लेक्चर नंबर 71 यूनिट नंबर 8 के लास्ट टॉपिक के अंदर ये दो बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कैसे डेवलप कर सकते हैं और डीबगिंग प्रोसेस है क्या। बेसिकली तकरीबन हर चैप्टर में ही हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि व्हाट इज डीबगिंग। तो इसका लफ्जी मतलब मैं फिर आपको बता दूं, ये बेसिकली 3 लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इसको अगर मैं तोड़ दूं तो सबसे पहला लफ्ज बनेगा बग। बग कहते हैं एरर को। एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। दूसरा लफ्ज बनता है डीबग। डीबग इसके साथ डी ऐड किया जाता है, विच मींस द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर। एरर्स को रिमूव करना प्रोग्राम्स में से इज नाउन एज डीबग। एंड डिबगिंग क्या है हमारे पास? डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। ये डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट से, तो ये आपको पता होनी चाहिए। डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। इसको डिबगिंग कहते हैं। जब हम HTML में कोड लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ कोड देयर इज अ चांस ऑफ एरर्स। हमारे पास डिफरेंट एरर्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा एरर्स भी हो सकते हैं। उसको रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं और एरर्स को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो हम यहां पे वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूजिंग ब्राउजर डेवलपिंग टूल्स। तो उसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर हैव बिल्ट इन डेवलपर। उसके अंदर बिल्ट इन डेवलपर अवेलेबल है, जैसा कि हमारे पास मोजिला है, गूगल क्रोम है, तो उसमें बिल्ट इन डेवलपर्स अवेलेबल हैं। टूल्स दैट हेल्प यू टू डीबग द कोड, जो हमें क्या करते हैं, एक बेनिफिशियल है हमारे लिए कि हम इजीली एरर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है? उसमें जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो है रीडिंग एरर मैसेज। Whenever the code is create error, तो सबसे पहले मैसेज आप लाजमी रीड करें कि what sort of error is occur, किस किस्म का एरर बन रहा है, किस वजह से एरर बन रहा है, उसकी कॉज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। तो हमारे पास जो स्टेप है वो है रीडिंग एरर मैसेज, कि एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि इसकी वजह से आपके पास कोड में ये प्रॉब्लम आ रहा है या ये है, या फाइल लिंक नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम उसमें आ रहा है। तो सबसे पहले उसके क्या करें? एरर मैसेज को लाजमी पढ़ें। नंबर 2 चेकिंग द कोड। फिर कोड को चेक करें, फिर आप डिटेल से कोड को चेक करें। जब आप मैसेज को रीड कर लें, फिर आप जाके चेकिंग द कोड, कोड को चेक करें कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी। जैसा कि नॉर्मली स्क्रिप्ट के स्पेलिंग हमारे पास जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो है स्क्रिप्ट ऐसे। अगर इसमें से मैं कोई भी लफ्ज मिस कर दूं, मैं लिख दूं ऐसे, आई को अगर मैं स्किप कर दूं, तो क्या HTML इसको ऑन करता है? क्या वो आगे प्रोसीड करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके पास एक एरर है जो कि वहां पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द इशू। फिर आपने जो एरर्स को आइडेंटिफाई किया उसको फिक्स करें और इश्यूज को रिजॉल्व करें ताकि आपका कोड क्या हो सके,
चल सके। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। जब भी आप कोई वेब ब्राउजिंग टूल इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउजर, तो उसके अंदर आपने ये 3 चीजों को फोकस करना है। रीडिंग एरर मैसेज, उसके बाद चेकिंग द कोड, और लास्ट पे आपके पास आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द इश्यूज, उसको फिक्स करना है। अच्छा, वो कहता है कि किसी भी वेब पेज को टेस्ट करने का तरीका क्या है, हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं किसको, वेब पेजेस को टेस्ट करने का। तो उसमें 3 मेथड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेस्टिंग एंड यूजर टेस्टिंग। हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर्स अवेलेबल हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, गूगल क्रोम, मोजिला, उसके बाद ओपरा, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये वो ब्राउजर्स हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोड रन करते हैं इनके ऊपर, तो गूगल क्रोम के ऊपर आउटपुट थोड़ी सी डिफरेंट आती है, और जो बाकी आपके पास है उस पे आउटपुट थोड़ी सी डिफरेंट शो होगी। तो अगर आप कोई आउटपुट चेक कर रहे हैं तो उसको एक ब्राउजर पे नहीं, मल्टीपल ब्राउजर्स पे चेक करें, सो दैट कि आपको पता चल सके कि टेस्टिंग में कोई इशू तो नहीं है, क्या एक ही ब्राउजर प्रॉब्लम कर रहे हैं, सब ब्राउजर प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो सब पहला है क्रॉस ब्राउजर चेक, के एक ब्राउजर पे चेक करने के बाद दूसरे ब्राउजर पे भी आप इसको चेक करें कि देयर विल बी नो एरर लेफ्ट, कोई एरर बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट यूजर डिफरेंट ब्राउजर्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिहाज से आपको जरूरी है चेक करना। नंबर 2 रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेस्टिंग, जो आपने वेबसाइट का डिजाइन क्रिएट किया है, नॉर्मली हम देखें डेस्कटॉप व्यू कुछ और है, मोबाइल एप्लीकेशन व्यू कुछ और है, और कहीं और पे देखें तो उसका व्यू कुछ और है। तो जब भी आप टेस्ट करें तो उसके डिजाइन को लाजमी टेस्ट करें कि डिजाइन का जो आपके पास एलिमेंट है वो सब ब्राउजर में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और लास्ट पे यूजर टेस्टिंग, फिर लास्ट पे यूजर टेस्टिंग, यानी कि अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है तो यूजर सबसे पहले उस पर लॉगिन करे, लॉगिन पासवर्ड करने के बाद वो उसको चेक करे क्या आगे वाला पेज या जो नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन होगा वो प्रॉपरली ओपन हो रहा है, क्या उसमें कोई एरर्स तो नहीं है। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। स्ट्रेटजीज टू टेस्टिंग वेब पेजेस, डिफरेंट वेब पेजेस को टेस्ट करने के लिए हम ये 3 स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास क्रॉस वेब ब्राउजर टेस्टिंग है, डिजाइन को टेस्ट किया जाता है और यूजर टेस्ट किया जाता है। तो आज के टॉपिक के अंदर जो हमने एक बात डिस्कस की है वो डेवलपिंग एंड डिबगिंग है। डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। और उसके बाद कोई भी आप वेब ब्राउजिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने बेसिकली किसी भी कोड को डिबग करने के लिए जो प्रोसीजर है वो हमारे पास रीडिंग एरर मैसेज, सबसे पहले जितने मैसेजेस वहां पे डिस्प्ले और उनको प्रॉपरली पढ़ें। इफ अगर कोई एरर वहां पे अवेलेबल है तो उसको रिमूव किया जाए, उसके बाद चेकिंग द कोड, फिर कोड को चेक किया जाए और लास्ट पे आइडेंटिफाइंग एंड फिक्स और को फिक्स किया जाए। उसके बाद स्ट्रेटजीज हमारे पास 3 किस्म की हैं। अगर आप कोड लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्रॉस ब्राउजर लाजमी चेक करें। अगर आपने एक गूगल क्रोम पे चेक किया तो दूसरा मोजिला पे चेक करें या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चेक करें। नंबर 2 है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिजाइन, उसका डिजाइन चेक करें कि जो यूजर ने क्रिएट किया है कि उसकी आउटपुट एज इट इज आ रही है, क्या उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं आ रहा। और लास्ट पे आपके पास यूजर टेस्टिंग, और लास्ट पे आपके पास यूजर टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है कि जिसमें जैसे ही यूजर लॉगिन करे तो क्या वहां पे जो आपके पास डिस्प्ले होगा वो सब केसेस में सेम है, पेज में आपके पास डिजाइन में कोई फर्क तो नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम द यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 का आज इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने डिटेल से HTML, CSS प्लस जावास्क्रिप्ट को हमने डिस्कस किया। इसमें ज़्यादातर कोडिंग है, मल्टीपल टैग्स हम लोगों ने अप्लाई किए, वो सारे टैग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में है। और जब आपका मैट्रिक के एग्जाम्स होंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल लिया जाएगा वो इसी पोर्शन में से होगा। तो कोशिश करें इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहमियत दें रेदर देन थ्योरेटिकली सिर्फ टैग्स के नाम याद रखें, जिसमें मैंने आपको पहले बताया है HTML टैग, स्क्रिप्ट टैग, टाइटल टैग, हेड टैग, H1 से H6 तक हेडिंग टैग को इस्तेमाल किया जाता है।